इंग्लिश वोकेबलरी में हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, बहुत 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 ज़्यादा अधिक। सो ट्राई कह सकते हैं, अटेम्प्ट कह सकते हैं, सेड्यूलस कह सकते हैं आप इसके लिए, ग्रेयोलिंग कह सकते हैं, स्ट्राइविंग कह सकते हैं आप इसके लिए, हार्ड वर्क कह सकते हैं, लेबोरियस कह सकते हैं, इंडस्ट्रियस कह सकते हैं आप इसके लिए, मेटिकुलस कह सकते हैं, डिलिजेंट कह सकते हैं, बहुत केयरफुल, बहुत ही केयरफुल होकर काम कर रहे हैं, पेडेंटिक कह सकते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ को भी आप ध्यान में रख के काम कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो फिर स्क्रप्यूलस भी चला जाएगा इसके साथ। और फिर जब आप केयरफुल होकर काम कर रहे हो तो फिर केयरफुल के सिनोनिम्स भी इसके साथ जाएंगे, वॉचफुल कह सकते हो, हीडफुल कह सकते हो, अटेंटिव कह सकते हो आप इसके लिए, सरकमस्पेक्ट कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है जी। फिर आप जब केयरफुल होकर काम कर रहे हो तो आप अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहे हो। सो आप इसके लिए क्या कह सकते हैं, श्रूड कह सकते हो, कैनी कह सकते हो, डिक्स्ट्रस कह सकते हो, परस्पिकेशियस कह सकते हो, जुडिशियस कह सकते हो, प्रूडेंट कह सकते हैं, इंसाइटफुल कह सकते हैं, एक्यूमेन कह सकते हो आप इसके लिए। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्टैगनेंट। ना आगे जा रही हो ना पीछे जा रही हो, रुक गए हो बेसिकली, ठीक है। सो इनएक्टिव कह सकते हो, इमोबाइल कह सकते हो, स्टेशनरी कह सकते हो, मोशनलेस कह सकते हो। अब ये जो लोग रुक जाते हैं वो लोग आलसी भी होते हैं ना। सो अब इंडोलेंट कह सकते हो, इनर्ट कह सकते हो, आइडल कह सकते हो, IDLE वाला आइडल कह सकते हो, इंडोलेंट कह सकते हो, लैंग्विड कह सकते हो, लैंग्यूरस कह सकते हो, स्लॉथफुल कह सकते हो, लेजी कह सकते हो, स्लगिश कह सकते हो, टॉर्पोर कह सकते हो, टॉर्पिड कह सकते हो, लेथार्जिक कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ प्लीथोरा। प्लीथोरा का मतलब होता है बहुतायत मात्रा में है कोई चीज़। सो सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए कह सकते हैं प्रफ्यूजन कह सकते हैं, अबंडेंस कह सकते हैं आप इसके लिए कह सकते हैं किसी चीज़ की बाढ़ आ गई है तो कैस्केडिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, फ्लड कह सकते हो, इनंडेशन कह सकते हो, डिल्यूज कह सकते हो, टोरेंट कह सकते हैं आप इसके लिए। फिर आप कह सकते हैं ओवरफ्लोइंग कह सकते हो, ओवरवेलमिंग कह सकते हो, और कह सकते हो इसके लिए एक वर्ड और होता है, कौन सा, हाँ, न्यूमरस कह सकते हो, बट न्यूमरस इज़ अ एडजेक्टिव, OUS से ख़त्म हो रहा है। न्यूमरस कह सकते हैं आप इसके लिए, अस्लीव ऑफ कह सकते हो कोई चीज़, ब्रिमिंग विद कह सकते हो, टीमिंग विद कह सकते हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हो आप, तो हाईलाइट कह सकते हो, एम्फेसाइज कह सकते हो, जोर दे रहे हो किसी चीज़ पे, स्ट्रेस कह सकते हो। एल्बिट स्ट्रेस का एक मतलब टेंशन भी होता है, चिंता करना भी होता है, स्ट्रेस कह सकते हैं, सेंचुएट कह सकते हो, अंडरस्कोर कह सकते हो, डीपन कह सकते हो आप इसके लिए, ठीक है जी।